हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2023 का 14 जुलाई से लेके 27 जुलाई के बीच में आपका एग्ज़ाम रहेगा। मतलब परसों से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो एग्ज़ाम के लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है आज हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन जिस पैटर्न पे आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कैपिटल ड्यूरिंग द रीन ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन साम्राज्य के शासनकाल में राजधानी क्या थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन रहेगा, पाटलिपुत्र। मौर्यन एम्पायर की कैपिटल थी पाटलिपुत्र। अब यहाँ पे एक तो एम्पायर के जो फाउंडर्स हैं, किसके द्वारा फाउंड किया गया एम्पायर को, और उनके कैपिटल जो थी, एम्पायर की जो कैपिटल थी, उन दोनों चीज़ों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो डायनेस्टी के दोनों चीज़ों की बात करेंगे। हरियांक डायनेस्टी के फाउंडर रहेंगे बिंबिसार और कैपिटल थी हरियांक डायनेस्टी की राजगीर, जिसको बाद में पाटलिपुत्र से बदल दिया गया था। शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर हैं शिशुनाग और राजगीर इनकी कैपिटल हो जाएगी। नंदा डायनेस्टी के फाउंडर हैं महापद्मानंद, पाटलिपुत्र इनकी कैपिटल थी। शुंग डायनेस्टी के फाउंडर पुष्यमित्र शुंग रहेंगे, पाटलिपुत्र और विदिशा इनकी कैपिटल थी। गुप्ता एम्पायर के फाउंडर हैं श्रीगुप्त, पाटलिपुत्र कैपिटल रहेगी। चोला डायनेस्टी को विजयला चोला के द्वारा फाउंड किया गया, पुहार और तंजावुर इनकी कैपिटल थी। पल्लवा डायनेस्टी को सिम्हा विष्णु ने फाउंड किया, कांचीपुरम इनकी कैपिटल रहेगी। चौलक्या डायनेस्टी को पुलकेशी फर्स्ट के द्वारा फाउंड किया गया, बादामी कैपिटल थी। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर हैं दंती दुर्ग और मान्य खेत इनकी कैपिटल हो जाएगी। स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा फाउंड करी गई स्लेव डायनेस्टी को ममलुक डायनेस्टी और इलबरी डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली, लाहौर और दौलताबाद इनकी कैपिटल थी। खिलजी डायनेस्टी को जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा फॉर्म किया गया, दिल्ली कैपिटल रहेगी। तुगलक डायनेस्टी को गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा और लोधी डायनेस्टी को बहलोल लोधी के द्वारा, और दोनों की कैपिटल दिल्ली रहेगी। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं जिनकी कैपिटल और फाउंडर्स को हमने यहाँ पे कवर किया है। बाकी एक सेपरेट वीडियो आपको डायनेस्टी की चैनल पे मिल जाएगी जिसमें डायनेस्टी के कैपिटल, फाउंडर, लास्ट रूलर, टाइम पीरियड, करेंसी, इन 5 चीज़ों को 4-5 चीज़ें हैं जिनको हमने कवर किया है सिंगल वीडियो में, तो आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। किसी भी टॉपिक की अगर आपको सेपरेट वीडियो देखनी हो तो ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट है हमारी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who took oath as the Chief Minister of Karnataka State in 2023? 2023 में कर्नाटका राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसमें ऑप्शन डी सिद्धरमैया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी रिसेंट की ही आपकी चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ था कर्नाटका में, तो वो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के द्वारा जीता गया है और चीफ मिनिस्टर चुने गए हैं सिद्धरमैया। क्वेश्चन एग्जाम के लिए करंट अफेयर का रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चीफ मिनिस्टर्स की यहाँ पे बात करी जाए तो कुछ स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर को देखते हैं। आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिश्व शर्मा, भारतीय जनता पार्टी से। गुजरात के हैं भूपेंद्र भाई पटेल, बीजेपी से। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, INC से। कर्नाटका न्यू अपॉइंटमेंट जो हमारा क्वेश्चन था सिद्धरमैया, INC से। महाराष्ट्र के हैं एकनाथ शिंदे, शिवसेना से। पुडुचेरी के N रंगस्वामी, ऑल इंडिया NR कांग्रेस से। पंजाब के भगवंत मान रहेंगे आम आदमी पार्टी से, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तमिलनाडु के MK स्टेलिन, DMK पार्टी से। त्रिपुरा के मानिक शाह, बीजेपी से। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी से। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, बीजेपी से। और अगर चीफ मिनिस्टर्स की बात करी जाए तो सबसे जो पॉपुलर चीफ मिनिस्टर है इंडिया के वो आपके योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे, उत्तर प्रदेश से। केरला के हैं पिनरई विजयन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। बाकी चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स की सेपरेट वीडियो हमने आपको लास्ट वीक प्रोवाइड कराई थी चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज़ में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें आपको टोटल 19 टॉपिक्स मिल रहे हैं।
कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। ये सब आपके वही टॉपिक्स रहेंगे जिनसे एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एसएससी के तो ये आपके फेवरेट टॉपिक्स हैं। तो आप इस ई बुक को एक बार जरूर ट्राई कर लें। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वन द मेन सिंगल टाइटल इन फ्रेंच ओपन 2022? तो निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? जो आपके पीछे जितने भी 2022 के 2022 में और 23 के एग्जाम्स हुए हैं उसमें आपके जो एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो इस टॉपिक को आपको हम इसी क्वेश्चन में कवर करा देंगे। यहाँ पे राफेल नडाल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ग्रैंड स्लैम 2022 की बात करी जाए तो यूएस ओपन जो हुआ 2022 का, उसमें मेल का जो टाइटल था, मेंस का टाइटल कार्लोस अल्काराज स्पेन से बिलोंग करते हैं, इनके द्वारा जीता गया। और फीमेल में ईगा स्विटेक ने पोलैंड से जीता है। विंबलडन 2022 का टाइटल जीता मेल में, मेंस में नोवाक जोकोविक ने, सर्बिया से बिलोंग करते हैं, और फीमेल में एलिना राइबेकिन जो कि कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। फ्रेंच ओपन का टाइटल मेंस में राफेल नडाल स्पेन से और फीमेल में वुमेन्स में ईगा स्विटेक पोलैंड से। ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल राफेल नडाल ने और फीमेल में वुमेन्स में एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेला जाता है और विंबलडन होता है आपका ग्रास कोर्ट पे। तो ये आपके ग्रैंड स्लैम विनर्स हो जाएंगे 2022 के। 23 के विनर्स को भी आप एक बार देख सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। बाकी स्पोर्ट्स करंट अफेयर की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है, उसमें सारे स्पोर्ट्स हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्कीम से रिलेटेड हो जाएगा कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया इन अगस्त 2019। तो अगस्त 2019 में भारत के किस मंत्रालय द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को शुरू किया गया था? तो इसमें ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री के द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को स्कीम को लॉन्च किया गया था। अब कुछ स्कीम्स के ईयर की बात करते हैं, लॉन्च ईयर आपसे पूछे जाते हैं। बाकी स्कीम्स की एक सेपरेट वीडियो है फुल डिटेल में क्वेश्चंस कवर कराए गए हैं, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। मिनिस्ट्री हो गई, स्टेट हो गई, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कौन से ईयर में किया गया, सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है प्लेलिस्ट का उसको आप जरूर देख लें। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को 2017 में लॉन्च किया गया। सुकन्या समृद्धि योजना को 2015 में, नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को 2011 में, ई संवाद पोर्टल और नारी वेब पोर्टल को 2018 में, पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को 2003 में, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में, पीएम ग्राम आवास योजना 2015 में, पीएम ग्राम सड़क योजना और अंत्योदय अन्न योजना 2000 में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में, पीएम युवा योजना 2016 में और मिड डे मील स्कीम को 1995 में लॉन्च किया गया था। तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारा गवर्नर से रिलेटेड हो जाएगा और फरवरी में आप सबको पता होगा कि 12 से 13 गवर्नर्स स्टेट्स के बदले गए थे और वहां से आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो गवर्नर्स की जो लिस्ट है आप उसको जरूर तैयार कर लें, गवर्नर्स की सेपरेट वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन की बात करें तो हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट इन फरवरी 2023? तो फरवरी 2023 में आंध्र प्रदेश राज्य के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए रहेगा हमारा एस अब्दुल नजीर को नया गवर्नर चुना गया है आंध्र प्रदेश स्टेट का फेब 2023 में। अगर जो हमारे रिसेंट के अपॉइंटमेंट हैं, जो हमारे गवर्नर्स बदले गए हैं 2023 फरवरी में, उनकी बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के रहेंगे खैवल्या त्रिविक्रम पन्नायक, आसाम के चुने हैं गुलाब चंद कटारिया, बिहार के हैं राजेंद्र आलेकर, छत्तीसगढ़ के चुने गए हैं विश्वभूषण हरिचंदन, हिमाचल प्रदेश के चुने गए हैं शिव प्रताप शुक्ला, झारखंड के हैं सीपी राधाकृष्णन, महाराष्ट्र के हैं रमेश बैस, मणिपुर के हैं अनुसुईया यूके, मेघालय से हैं फागू चौहान,
नागालैंड के हैं ला गणेशन और सिक्किम के रहेंगे लक्ष्मण आचार्य। तो ये आपके गवर्नर्स हो जाएंगे प्रेजेंट टाइम के। बाकी और जो गवर्नर्स रह गए हैं उनके लिए आप सेपरेट वीडियो को देख सकते हैं। इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई इन ह्यूमन बॉडी इज रिफर्ड एज, तो मानव शरीर में अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति को क्या कहा जाता है? तो हम इसको इस्चेमिया बीमारी के नाम से, एक डिसीज के नाम से जानते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई है वो आपका पूरा नहीं रहता, वो कम हो जाता है। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड एक आपका क्वेश्चन हो जाएगा, साइंस से रिलेटेड। तो थोड़े से सर्कुलेटरी सिस्टम का रिवीजन कर लेते हैं। तो एवरेज लाइफ स्पैन जो होता है रेड ब्लड सेल्स का, वो कितना होता है? तो वो होता है 100 से 120 डेज के बीच में। मिनरल इम्प्योरिटीज जो होती है हमारे ब्लड में, उनको रिमूव किया जाता है किडनी के द्वारा। ह्यूमन ब्लड का पीएच लेवल होता है 7.4। रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होती है कहाँ पे? बोन मैरो में। एंटी कोएगुलेंट सब्सटेंस हमारे ब्लड में होता है जिसको हेपरिन के नाम से जाना जाता है। अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगता है हार्ट को एक बार बीट करने में? तो वो लगता है 0.8 सेकेंड का। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? इम्प्योर ब्लड को हमारे लंग्स तक ले जाती है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं? तो वो आपका स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। और कितना परसेंट वाटर होता है हमारे ब्लड प्लाज्मा में? तो 90% ब्लड प्लाज्मा में वाटर होता है। कौन सा इंपल्स रहेगा जो कि हार्ट बीट को ओरिजिनेट करता है? तो वो ऐसे नोड रहेगा। अगर जो रेडियस है ब्लड वेसल का उसको डिक्रीज किया जाए तो जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलता है। तो एक तो ईयर आपको याद रखना है, कोई भी चीज आपकी जो हुई है उसका ईयर आपसे पूछा जाता है। और फिर ये भी पूछा जाता है कोई अगर पार्टी हो गई या फिर कोई आपका प्रोसेस हुआ, कोई कमेटी आई, तो उसके फाउंडर कौन थे। इस तरीके से क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग के टाइम के, एंशिएंट टाइम के, मॉडर्न हमारा जो फ्रीडम का टाइम है उसके टाइम के पूछे जाते हैं। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन विच ईयर? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1931 में। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। 1857 में क्या हुआ था? रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन और हंटर्स कमीशन आया। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को फॉर्म किया गया था। 1909 में मोल्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया। 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। 1919 में मोंटागू कैम्पस्फॉर्म रिफॉर्म एक्ट, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैस्कर हुआ। 1927 में साइमन कमीशन आया। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। 31 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। 32 में पूना पैक्ट और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। बाकी जो ये टॉपिक है इसकी सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो जाएगा हमारा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ था? काफी फेमस क्वेश्चन रहा है आपका, पीछे एग्जाम्स में बहुत पूछा गया। तो ये आपका कतर में ऑर्गेनाइज किया गया था। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसका विनर पूछा जाएगा कि फीफा वर्ल्ड कप विनर कौन है। तो फीफा वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। होस्ट किया था कतर ने। चैंपियन कौन रहा? तो अर्जेंटीना के द्वारा इस टाइटल को जीता गया 2022 के को। रनर अप इसमें फ्रांस रहा। थर्ड रैंक पे क्रोएशिया देश रहा। सबसे ज्यादा जो स्कोर किए वो काइलिन म्बाप्पे ने किए, टोटल 8 गोल्स किए और ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। बेस्ट प्लेयर रहे लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। सबसे ज्यादा गोल एमिलियानो मार्टिनेज के द्वारा करे गए, अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। फेयर प्ले अवार्ड इंग्लैंड को मिला। 2018 का चैंपियन फ्रांस बना था जो होस्ट किया गया था रशिया में। 2026 का ये क्वेश्चन काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। अपकमिंग स्पोर्ट इवेंट की सेपरेट वीडियो भी चैनल पे मिल जाएगी। तो 2026 का होस्ट कौन करेगा? तो कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये 3 देश मिलकर होस्ट करने वाले हैं फीफा वर्ल्ड कप को 2026 में। और ये जो अपकमिंग स्पोर्ट्स वाली वीडियो है आप इसको भी जरूर देख लें, एग्जाम के लिए आपको काफी हेल्पफुल रहेगी। अगला क्वेश्चन हमारा, विच इमेज इज प्रिंटेड ऑन द बैक साइड ऑफ 2000 रुपीज नोट? 2000 रुपए के नोट के पीछे कौन सी छवि छपी है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है आपके एग्जाम्स के लिए? क्योंकि 2000 रुपीज के नोट अब आपका बैन हो चुका है, बंद हो चुका है।
तो इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है आपका। तो मंगलयान जो रहेगा उसकी इमेज प्रिंटेड है 2000 रुपीज के बैक साइड में। जो हमारा प्रेजेंट टाइम में रुपी का सिंबल है, इसको अडॉप्ट किया गया था 15 जुलाई 2010 में। रुपी का जो सिंबल है इसको डिजाइन किसके द्वारा किया गया, तो उदय कुमार के द्वारा। आप सिंबल भी देख सकते हैं, ये आपका रुपी का सिंबल रहेगा। कौन सा नोट है जिसको साइन करा जाता है फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा, तो वो 1 रुपए का 1 रुपी का नोट रहेगा। 10 रुपी के बैक साइड में आपको कोणार्क सन टेम्पल की इमेज मिलेगी। 20 रुपीज के बैक साइड में आपको इलोरा केव्स मिलेंगी महाराष्ट्र की। 50 रुपीज के बैक साइड में हम्पी टेम्पल की इमेज है। 100 रुपीज के बैक साइड में रानी की वाव की इमेज है। 200 रुपीज के नोट के बैक साइड में सांची स्तूपा की इमेज है। 500 रुपीज के नोट के बैक साइड में आपको रेड फोर्ट की इमेज मिलेगी। तो ये हमारे जो नोट्स हैं, जो हमारे न्यू नोट्स हैं, उनके बैक साइड में कौन सी इमेज प्रिंटेड है, ये सब हमने क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं। अब यहाँ पे एक हमारा क्विज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो हमारा जो आज का क्विज का क्वेश्चन है वो रहेगा, हु टुक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका स्टेट इन 2023। 2023 में कर्नाटका राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में किसके द्वारा शपथ ली गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अभी हमने इस क्वेश्चन के आंसर को कवर किया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ई बुक बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ई बुक को बाय कर सकते हैं। बाकी जो हमारी टॉपिक की प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक वाली, उस प्लेलिस्ट को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। वहां पे जितने भी टॉपिक की वीडियोज हैं आप उनको जरूर कवर कर लें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।